समिट में सभी सेक्टर की बात होती है, टेक्सटाइल, फार्मा, गारमेंट, ऑटोमोबाइल, अन्य सेक्टर, आईटी सेक्टर वगैरह वगैरह, पर्यटन। लेकिन जैसे बहुत सालों से अपने देश में कुछ सेक्टर ने अपनी अपनी एक प्रैक्टिस सेटअप की है, जैसे दिल्ली में ऑटो शो होता है, बेंगलोर में कुछ एग्जीबिशन होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश माइनिंग के क्षेत्र में एक उभरता हुआ, आगे बढ़ता हुआ राज्य है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश दिया कि माइनिंग के लिए अलग से कॉन्क्लेव करें, जिससे हम केवल माइनिंग सेक्टर में जो संभावनाएं हैं रोजगार पैदा करने की और देश के जीडीपी को आगे बढ़ाने की, उन दोनों पे बात हो। इसके साथ ही ऐसे कई एलिमेंट और मिनरल हैं जो रेयर अर्थ कहलाते हैं या प्रीसियस मेटल कहलाते हैं, उसमें उनके वैल्यूएशन के अलावा देश की जो स्ट्रेटजिक डिफेंस सिस्टम है, स्पेस टेक्नोलॉजी है और कई प्रकार के और भी जो हमारे स्ट्रेटजिक सेक्टर कहलाते हैं अनेक कारणों से, उनमें हम कैसे योगदान दे सकते हैं। जैसे ईवी की बात चल रही है, तो ईवी के लिए बैटरी चाहिए, कुछ अन्य कॉपर चाहिए, लिथियम चाहिए। तो ऐसे भी जितने भी इस प्रकार के सेक्टर हैं, उनमें माइनिंग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये आज उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो 2 दिन के सेक्टर में आज ज़्यादा बातचीत होगी तकनीकी विषयों की, जिसकी शुरुआत होगी एक्सप्लोरेशन, सर्वे और उसे फिर उसकी कई स्टेजेस की ट्रायल टेस्टिंग होती है, फिर तब जाके वो कमर्शियल उसमें कन्वर्ट होता है। फिर उसमें ये भी देखना है कि फॉरेस्ट का नुकसान कम से कम हो, पर्यावरण हम सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग करें, ये सब सारे एस्पेक्ट है। तो ये नॉलेज शेयरिंग आज हमारा काफ़ी होगा। कल हम लोग जो इसका कमर्शियल और बिजनेस एस्पेक्ट है, कल हम उस पर फोकस करेंगे, जिसमें बिजनेस की संभावनाएं और जो 2 चीज मैंने रिपीट की, रोजगार सृजन, जॉब क्रिएशन और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, इन दोनों पे फोकस करते हुए मध्य प्रदेश एक अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां समय पर आपको परमिशन मिले और हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहें कि जब भी आप हमसे बात करना चाहें, टेलीफोन पे, वीसी पे, फेस टू फेस, तो हमारी टीम, हम लोग उपलब्ध रहें आपके लिए। ये पूरा एक हमारी कल्पना है।